बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 6 का 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसके जो है फर्स्ट 8 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं और आपने देखा था कि इनमें हमारे पास जो फ्रैक्शंस थी उनमें उनके सेंटर में यहाँ प्लस होता था या माइनस होता था, लेकिन अभी जो है इनके दरमियान या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, इसमें फ़र्क जो है हम इसको सॉल्व करते हैं और साथ एक्सप्लेन करते हैं। करना हमने सिंपली वही है कि इनके फैक्टर्स जो हैं वो बनाने हैं। अब -6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x स्क्वायर, और इसके फैक्टर्स जो भी होंगे उनको आपस में माइनस करेंगे तो 1 6 जार 6। इसको माइनस करने से आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं आ रहा। अब 2 3 जार 6, इनको माइनस करने से x यानी कि 1 आ जाता है, और इस तरह के हमें आंसर के साथ प्लस चाहिए। इसका मतलब कि 3 के साथ क्या होगा, प्लस, और 2 के साथ माइनस। और इसके लिए भी सेम वही होगा, लेकिन हमें कौन सा आंसर के साथ चाहिए, साइन माइनस चाहिए। इसका मतलब कि 2 के साथ प्लस होगा और इधर 3 के साथ माइनस होगा। ये और ये हमारे पास फैक्टर्स हैं इन दो के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। इनमें से कॉमन निकालें, एक्स कॉमन निकालूँ तो पीछे एक्स माइनस 2 प्लस 3 कॉमन निकालूँ तो एक्स माइनस 2। सेम यहाँ भी करेंगे, एक्स कॉमन निकले तो एक्स प्लस 2, और इधर -3 कॉमन निकले तो एक्स प्लस 2 बाय माइनस, अंदर का साइन चेंज। अब यहाँ पे इसको मैं अगर ओपन करूँ तो a माइनस बी और a प्लस बी का फैक्टर बन रहा है, और यहाँ भी a माइनस बी और a प्लस बी का फैक्टर बन रहा है। अब यहाँ देखें ये x माइनस 2, एक मिनट, अभी अब इसके फैक्टर जो है रहते हैं कंप्लीट करना है। x माइनस 2 साइड पर करें, x प्लस 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी x प्लस 2 साइड पर करें तो x माइनस 3 आ जाएगा नीचे। ये मेरे पास x माइनस 2, मतलब ये सारा एज इट इज़। अब यहाँ x माइनस 2 है और ये x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 3। आप गौर करें तो x प्लस 3 जो है वो इस x प्लस 3 से कैंसिल हो रहा है। इससे पहले पीछे हम इसी मतलब एक ही फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते थे। हम उसको क्रॉस करके दूसरी फ्रैक्शन के किसी नोमिनेटर या डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब दरमियान में क्या है, क्रॉस आ गया। क्रॉस का मतलब है कि हम यहाँ इसका नोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर से कैंसिल कर सकते हैं, और इसका नोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको x प्लस 2 का इससे x प्लस 2 से कैंसिल कर सकती हूँ, और x प्लस 3 को इससे x प्लस 3 से। अब और तो ये आमने सामने, ये तो कट नहीं होंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस 2, और एक ये x माइनस 2 है, और नीचे है मेरे पास x माइनस 3 और x माइनस 3। ये सेम है। अगर मैं इनको स्क्वायर लिखना चाहूँ तो मैं इनको यूँ लिखूँगी, स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं इसको करूँ, ये क्यूब कंप्लीट हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2 क्यूब हो गया, और नीचे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है इसका 4 का, ये स्क्वायर हो गया। अब इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा 8 1 जार 8 एक्स स्क्वायर, 8 के फैक्टर 1 8 जार 8, इनको प्लस करने से 6 आना चाहिए, वो तो नहीं आता, तो 2 4 जार 8, इनको प्लस करने से 6 आता है, और 6 होना भी प्लस का चाहिए। इट्स मीन कि यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। एक फैक्टर ये, दूसरा ये 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर प्लस 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 है। अब 1 के फैक्टर बनते ही हैं, इनको आपस में प्लस करने से 2 आना चाहिए, लेकिन 2 माइनस का हो, यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1। अब ये आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये कौन सा फार्मूला आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ओपन करूं तो ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4, और यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे। और यहाँ ऊपर x कॉमन ले लूँ तो पीछे x प्लस 2 प्लस 4 कॉमन लूँ तो x प्लस 2। अब नीचे आ जाते हैं, x कॉमन लूँ तो x माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1 कॉमन लूँ तो x माइनस 1। ये तो अब एज इट इज़ आएगा सारा पार्ट, बल्कि चलें अभी इसको ऐसे लिखते हैं। इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 2 साइड पे करेंगे तो पीछे रह जाएगा x प्लस 4, यहाँ भी x माइनस 1 साइड पे करेंगे तो पीछे रह जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ देखें ये फैक्टर्स कैंसिल हो गए, यहाँ पे तो है कुछ नहीं कैंसिल रहा, लेकिन ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल, और कहीं पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4, और उसके नीचे x माइनस 1 तो x माइनस 1, अगर मैं ये सेम है तो इनका स्क्वायर लिख दूँ। अब आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 टर्म्स हमारे पास गिवन है। अच्छा, इसमें से x कॉमन निकलता है, x को अगर मैं कॉमन निकालूं पीछे x क्यूब माइनस 8 रह जाएगा, और नीचे तो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो बाद में देखते हैं इसको। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता और नीचे भी फैक्टर्स हैं। उसके बाद इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस 2 अंदर आ जाएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -6x²। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं और उनको माइनस करने से आना चाहिए 5, तो इन्हीं को माइनस करने से 5 आ जाता है। प्लस का 5 चाहिए, यानी कि बड़ी के साथ प्लस होगा, छोटे के साथ माइनस। अब इसके अगर फैक्टर देखूँ तो 4 को मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं x² से तो 4x², और प्लस 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 करने से 4 आना चाहिए, और सॉरी प्लस करने से 2 आना चाहिए। 4 के अगर मैं फैक्टर देखूँ, इनको प्लस करने से 2 नहीं आता, इनको प्लस करने से 2 नहीं आता, और कोई फैक्टर ही नहीं है। इसका मतलब कि इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। जिसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं उसके तो हम लिख लेंगे 2x² माइनस s प्लस 6x माइनस 3। इसके नहीं हैं पॉसिबल तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास ये बन रहा है 8 जो है वो क्यूब है 2 का, और नीचे यहाँ पे x कॉमन लूँ तो 2x माइनस 1, और प्लस 6 कॉमन लूँ तो यहाँ भी 6 नहीं 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये सारी टर्म एज इट इज़ होगी। इसका फार्मूला जो क्यूब का है वही जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है, वो होगा a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और नीचे मेरे पास x 2x माइनस 1 को साइड पर करूँ तो x प्लस 3 आ जाता है। बाकी सारी टर्म जो है वो सेम रहेगी। अब आप गौर करें तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, ये कैंसिल हो सकते हैं। x माइनस 2 कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, ये सारे कैंसिल आउट हो गए तो पीछे हमारे पास रह गया 1। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसमें भी इसके फैक्टर्स बनेंगे। पहले तो कॉमन चेक करते हैं, नहीं निकलता, फार्मूला भी कंप्लीट नहीं होता। नीचे भी यही सिचुएशन है। यहाँ पे तो फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखें ये बन रहा है मेरे पास 2y और ये होल स्क्वायर हो तो ये a² माइनस b² वाली सिचुएशन बन रही है। यहाँ भी इसके फैक्टर्स हैं और इन दो वैल्यूज़ के भी हमारे पास फैक्टर्स हैं। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा -8x², और 8 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो उनको माइनस करने से 7 आना चाहिए और आ जाता है। तो अगर यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ये फैक्टर्स होंगे। अब इसके करूँ 4 3 12 आएगा,
प्लस 12 और सॉरी वाई स्क्वायर था इधर और इधर भी वाई स्क्वायर। अच्छा, इनके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो इनको आपस में प्लस करने से 13 आना चाहिए, आ रहा है, और आना माइनस का चाहिए, इसका मतलब कि दोनों के साथ माइनस लगेगा। यहाँ पे -1 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो -6y²। इसके फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि उनको माइनस करने से 1 आना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा। 2 3 इनको माइनस करने से 1 आता है और आना भी प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, ये तीनों फैक्टर्स हमारे पास बन गए इन तीनों के। तो 2y² पहला था माइनस y प्लस 8y माइनस 4, यहाँ पे 3y² माइनस y माइनस 12 प्लस 4, और इधर आ जाएगा 6y² माइनस 2y प्लस 3y माइनस 1। अब इनके जो है वो कॉमन निकलेंगे, y/2y माइनस 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 तो यहाँ भी 2y माइनस 1 रह गया अंदर। अच्छा, नीचे है y/, तो 3y माइनस 1 रह जाएगा, और इधर अगर यहाँ y रहता है, इधर अगर मैं 4y निकालूँ तो 3y माइनस 1 रह जाएगा। y माइनस है तो अंदर साइन चेंज, डिवाइड, ये a² माइनस b² है तो a माइनस b a प्लस b, और इधर भी अगर 2y कॉमन लूँ पीछे 3y माइनस 1, और इधर कुछ भी कॉमन नहीं तो +1 कॉमन 3y माइनस 1 आ जाएगा। अब नीचे आते हैं तो ये 2y माइनस 1 साइड पे करूँ, नीचे y प्लस 4 रह जाएगा। यहाँ पे भी 3y माइनस 1 साइड पे करूँ तो y माइनस 4 रह जाएगा, डिवाइड 2y माइनस 1 2y प्लस 1, और यहाँ पे अगर मैं 3y माइनस 1 साइड करूँ तो 2y प्लस 1 रह जाएगा बाकी। अब इसको अभी हम इनके जो भी फैक्टर्स हैं वो कैंसिल नहीं कर सकते, पहले डिवाइड को हमें चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमने अभी डिवाइड को जो है वो सॉल्व करना इस तरह से नहीं सीखा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्योंकि हम अभी तक मल्टीप्लाई में इनकी कैंसिलेशन करते रहे हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो टर्म है ये रिवर्स हो जाएगी, ये सारी टर्म ऊपर और ये नीचे आ जाएगी। 3y माइनस 1 ऊपर, ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1। अब इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 2y माइनस 1 कैंसिल, 2y प्लस 1 कैंसिल, उसके बाद 3y यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट y प्लस 4 और y माइनस 4 रह गया, और ये कैंसिल नहीं हो रहा, मज़ीद सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ तक। लास्ट जो है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, जिसमें उसने माइनस और डिवाइड को जो है वो हमें एक साथ दे दिया, यानी कि हमें इनका एलसीएम भी लेना है और जो फैक्टर्स आएंगे उनकी कैंसिलेशन भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये x² प्लस y², ये तो कोई फैक्टर्स नहीं बना रहा, ना कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो है x माइनस वाई और x प्लस वाई में चेंज हो जाएगा। उसके बाद सॉरी, अब ये भी x माइनस वाई और x प्लस वाई में चेंज हो जाएगा, और नीचे x² प्लस y² आ जाएगा। डिवाइड, यहाँ पे इसके तो कोई फैक्टर्स नहीं बनते, ये ऐसे रहेगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये भी एज इट इज़ ही रहेगा। अब आप एक चीज़ गौर करें कि अब यहाँ देखें x माइनस 1 से कैंसिल हो सकता है, सॉरी x माइनस वाई, और x प्लस वाई से कैंसिल हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दरम्यान में माइनस है। अगर इधर मल्टीप्लाई होता तो हम इसको क्रॉस इसकी कैंसिलेशन कर सकते थे। जब तक दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन खुद को क्रॉस कैंसिलेशन इनकी नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे इनका क्या एलसीएम लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस में हम इनके क्या करते हैं, जो नीचे होते हैं उनको सेम कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। पहले आ जाएगा x माइनस वाई, फिर आएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे आए तो x² प्लस y², वो पहले नहीं है तो वो भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपने साथ स्पेस रखेगा, माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई और ये स्पेस इसके साथ। अच्छा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऑलरेडी था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं था, वो इसके साथ आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, लेकिन ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई नहीं थे, वो इसके साथ आ जाएंगे। एक्स माइनस वाई स्पेस कम है तो एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे इनके अगर मैं सेम करूँ तो एक्स माइनस वाई और ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, साथ स्पेस रहेगी, इधर माइनस वाई। अच्छा, एक्स माइनस वाई ऑलरेडी था, प्लस वाई नहीं था, तो ये लिख लिया इसके साथ। यहाँ पे एक्स प्लस वाई था, एक्स माइनस वाई नहीं था, वो लिख लेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगी, एक्चुअली ये स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको यूं भी लिखूं तो आंसर सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई कर लें या स्क्वायर बना लें, इनको अगर मैं इकट्ठा कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाए और ये भी बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो नीचे मेरे पास आ जाएगा। नीचे हम इनके फैक्टर्स अभी कंबाइन नहीं कर रहे, ये बिल्कुल लास्ट पे इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं उनके फैक्टर्स कंबाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये देखें, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये स्क्वायर बन गया, माइनस ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बन गया, पीछे वही एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का ये हमारे रह गए। अच्छा, ऊपर अगर मैं ये इसका स्क्वायर ओपन करूँ तो मेरे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब इनका भी है तो स्क्वायर, ये मतलब इसमें अभी मैं पहले इसको स्क्वायर करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में उसको ओपन कर लूँगी, ये नीचे सेम रहेगा। अब इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिनोमिनेटर इसका सेम, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे इनके ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे मैं 2ab लगा दिया, ये x और y आता है यहाँ पे, और यहाँ भी x और y आता है। अच्छा, एक्स वाई माइनस वाई माइनस है तो अंदर सारी ब्रैकेट के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब इसकी ब्रैकेट ओपन होगी, इसकी ब्रैकेट ओपन करूँगी तो माइनस है, बाहर अंदर सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, जिनकी बेस सेम है x4 और ये माइनस x4, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस वाई 4 माइनस वाई ये भी कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। ये मेरे पास बनेगा प्लस 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 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे ये सेम आएगा सारा। इसे देखिए, जिनकी बेस सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ जाएगा प्लस 4xy, इधर भी प्लस 4xy। अब ये प्लस तो इधर है लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो नीचे इसके डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ये देखें, 4xy के नीचे और x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऊपर आ गया, ये कैंसिल, x प्लस वाई वाला भी कैंसिल, 4 से कैंसिल, ये एक x है और ये x स्क्वायर है, एक x से कैंसिल होगा, ये y एक y से कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा x y ओवर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 6.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।